गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारे पास लेसन नंबर 3 सरल रेखा में गति, जिसका हमारे पास पार्ट 4, जैसा कि हमने पार्ट नंबर 1 में निर्देश तंत्र और दूरी के बारे में पढ़ा है, पार्ट नंबर 2 में हमने दूरी और विस्थापन के बारे में पढ़ा है। पार्ट नंबर 3 जो आपको मैंने कल एक 2 महत्वपूर्ण सवालों के साथ आपको प्रस्तुत किया था, आज पार्ट नंबर 4 जिसमें भी हम दूरी और विस्थापन से संबंधित पुनः ऐसे सवालों को दोहराते हैं जो पहले या गत वर्षों में कुछ विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं बोर्ड पे क्वेश्चन के साथ साथ उसका सॉल्यूशन भी बोर्ड पे लिख रहा हूं, आप उसको अपनी कॉपी में साथ के साथ नोट भी करिए, और यदि आप नोट नहीं कर पाते हो तो उसका स्क्रीनशॉट लेके बाद में पिक्चर के रूप में आपको वो क्लिक मिलेगी और उस क्लिक में से आप अपने नोट्स तैयार कर सकते हैं। इस तरह से आप अपना नेट भी बचा सकते हो स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए आज का मेरा क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, जो मैं आज अपनी इस वीडियो में टॉपिक दूरी और विस्थापन के बारे में नोट कर रहा हूं। स्टूडेंट्स, मैंने ये कहा कि एक व्यक्ति, सवाल के रूप में है, एक व्यक्ति 14 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ में एक चक्कर पूरा करता है तो दूरी व विस्थापन ज्ञात कीजिए। दूरी व विस्थापन ज्ञात कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब हम इसको सोल्व करते हैं। पहले एक नॉर्मल चित्र बनाते हुए, अपने भौतिक विज्ञान की एक विशेषता होती है स्टूडेंट्स, आपने देखा भी होगा, मैं जब आपको बोर्ड पे सवाल बताता हूँ, क्वेश्चन बताता हूँ, तो एक जनरल चित्र बनाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ न्यूमेरिकल में चित्र के कोई नंबर आपके पास नहीं होते हैं, लेकिन चित्र बनाने से क्या होता है कि आपके दिमाग में वो फॉर्मूला किस तरह से वेरी करेगा, आप उस फॉर्मूले का कैसे उपयोग करोगे, वो आपको क्लियर शो होगा। आपका दिमाग उसी रूप में वर्क करेगा और आप सही फॉर्मूले का यहाँ पर चुनाव कर पाओगे। तो जैसा भी आपको क्वेश्चन दिया जाए ना, तो आप कोशिश करें कि उसका चित्र बनाएं। चित्र बनाने से आपको थोड़ा उसका शॉर्टकट आपको मिल जाता है। देखो जैसे मैंने कहा, एक व्यक्ति 14 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ में एक चक्कर पूरा लगाता है, मतलब कि उसका जो पथ है ना वो है एक वृत्ताकार। ये लीजिए साहब, अब मैं मान लेता हूं ये केंद्र O बना, ये बिंदु A बना, जहां पर इसकी त्रिज्या बनती है 14 मीटर के रूप में। ओके स्टूडेंट्स, अब ये व्यक्ति क्या करता है, A से चलना प्रारंभ करता है। ये लो, ये चलता चला जा रहा है, बिंदु A पर वापस आके बैठ गया। क्यों? क्योंकि इसने कहा है पूरा करता है एक चक्कर, मतलब उसका प्रारंभिक और अंतिम बिंदु बन जाता है A। तो अब स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पर सबसे फर्स्ट पॉइंट के रूप में दूरी निकालनी है। जैसा कि कल मैंने आपको एक सवाल में बताया भी था कि जब भी कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में गतिमान होती है तो उसके द्वारा तय की गई दूरी को परिधि के रूप में ज्ञात किया जाएगा। कल हमारे पास जो परिधि थी वो अर्धवृत्त के रूप में थी, इसलिए हमने अर्धवृत्त की परिधि का सूत्र वहां पर लागू किया था। आज हमारे पास जो परिधि बनती है वो एक संपूर्ण पूरे वृत्त के लिए बनती है, जिसके लिए हम कहेंगे कि वृत्त की जो वस्तु द्वारा तय की गई दूरी होगी वो वृत्त की परिधि के रूप में होगी। वृत्त की परिधि, और वृत्त की परिधि का फॉर्मूला हमारे पास होता है 2πr। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारे पास बनेगा 2 पाई का मान होता है 22/7 और r का मान आपको त्रिज्या के रूप में दे रखा है 14 मीटर। 7 से 14 दो बार, 2 × 2 4, 4 को आप 22 से गुणा करोगे तो आपके पास आएगा 88 मीटर। तो इस तरह से आपने अपना पहला आंसर प्राप्त किया, दैट मींस दूरी आपने ज्ञात कर ली है, जो कि 88 मीटर आपको प्राप्त होती। अब नंबर 2 पॉइंट के रूप में अपने पास स्टूडेंट्स है विस्थापन। विस्थापन क्या बनेगा, हमें विस्थापन को यहां पर ज्ञात करना है। तो देखिए, जैसा कल मैंने आपको बोला था अपने विस्थापन की वीडियो में कि विस्थापन वह न्यूनतम दूरी होती है जो वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के मध्य प्राप्त होती है। तो अपने सवाल में देखते हैं, सवाल में बोला गया है व्यक्ति एक चक्कर पूरा करता है, मतलब वो A से आकर A पर ही बैठ गया। तो आप ये बताइए प्रारंभिक और अंतिम जहां पहले था और अंत में जहां है उसके मध्य की दूरी कितनी है? 0, क्योंकि व्यक्ति वापस से वहीं आकर बैठ गया।
तो ऐसी परिस्थिति में विस्थापन का मान आपको क्या प्राप्त होगा? शून्य के रूप में हमने कहा, इसलिए यहां विस्थापन बनेगा आपको, विस्थापन बराबर होगा शून्य। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए आपके पास मैंने आपको अपनी वीडियो में बोला भी था कि विस्थापन एक ऐसी भौतिक राशि है जो धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य प्राप्त होती है। ठीक है, और मैंने आपको यह भी बोला था कि विस्थापन का मान कभी भी दूरी से अधिक नहीं होगा। हाँ, ये जरूर है कि विस्थापन जो है वह दूरी के बराबर हो सकता है, लेकिन कभी भी विस्थापन का जो मान होगा वह दूरी से बड़ा नहीं बनेगा। जो भी होगा वह छोटा होगा या फिर उसके बराबर होगा। ओके स्टूडेंट्स, ये आपके पास मैंने पहला सवाल आपको दिया है। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 देता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 को आप यहां पर देखेंगे, मैं इसको मिटा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 में ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आज आपका। इस वीडियो का आखिरी सवाल है, कल से हम नया टॉपिक लेंगे। बहुत प्यारा सवाल है, ध्यान से सुनो। क्वेश्चन नंबर 2 के रूप में हमने कहा कि एक वायुयान, बहुत प्यारा सवाल है, ध्यान से लिखना, कॉपी में भी लिखना स्टार्ट कर सकते हो आप, जैसे मैं बोल रहा हूं उसके अकॉर्डिंग से। एक वायुयान उत्तर दिशा में पृथ्वी से 500 मीटर की ऊंचाई पर जाता है। लेकिन पुनः पृथ्वी की ओर, या मैं कह देता हूं पुनः दक्षिण दिशा की ओर, थोड़ा सा टेस्ट चेंज हो जाएगा आपके सवाल में, दक्षिण दिशा की ओर 200 मीटर मुड़ जाता है, तो वायुयान द्वारा तय दूरी व विस्थापन ज्ञात कीजिए। इसका मैं आंसर सॉल्यूशन आपको बोर्ड पे लिखता हूं, उसके पहले सवाल को एक बार और रिपीट कर देता हूं। मैंने आपको सवाल में कहा है कि एक वायुयान पृथ्वी सतह से उत्तर दिशा में 500 मीटर की ऊंचाई पर जाता है, उड़ जाता है मतलब, लेकिन पुनः वापस दक्षिण दिशा की ओर 200 मीटर मुड़ जाता है। तो आपको बताना है वायुयान द्वारा तय की गई दूरी और विस्थापन क्या होगा, ये आपको स्टूडेंट ज्ञात करना है। तो इसके पहले यहां एक चीज मैं आपको बना रहा हूं, दिशा सूचक, सिंबल दिशा का, जो आप जानते हो अच्छी तरह। ये 4 दिशाएं आपके पास होती है, जिसमें हमारे पास होता है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन, उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम। जैसा कि सवाल में बोला गया है 500 मीटर वायुयान, यहां पर सपोज कीजिए आप, हमने ये कहा ये वायुयान ऊपर जाता है, ये पृथ्वी आपकी रही, पृथ्वी सतह बोलता हूं मैं इसको ना, सतह से यह जाता है उत्तर दिशा की ओर, कितना, 500 मीटर की ऊंचाई पर। ठीक है साहब, यहां तक पहुंच चुका ये वायुयान, यहां पर ये वायुयान है आपके पास। अब ये कहता है कि नहीं, मैं तो वापस मुड़ रहा हूं दक्षिण दिशा की ओर, दक्षिण दिशा नीचे की ओर होती है, कितना मुड़ रहा है ये, 200। तो ये टर्न करेगा यहीं से घूमेगा ना, और कितनी गहराई तक जाएगा ये डिस्टेंस आपके पास बनती है 500 मीटर। ओके, ये यहां तक आ जाता है और आपके पास बनता है कितना, 200 मीटर। ओके, अब ये वायुयान यहां पर बैठा हुआ है आपके पास। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इसकी दूरी निकालेंगे। दूरी के रूप में अपन इसको पॉइंट बना देते हैं O, इसको बना देते हैं A, इसको बना देते हैं B पॉइंट के रूप में। ठीक है, चलिए अब हम दूरी निकालेंगे, तो दूरी के रूप में बोलते हैं इसको OA प्लस AB। ठीक है ना, क्योंकि वायुयान जा रहा है, जितनी भी दूरी तय करेगा, जितनी भी पथ पर जाएगा, वही इसकी दूरी होगी। तो O से A गया, फिर वापस A से B पे आया, तो आपके पास बनता है 500 और प्लस 200 बराबर कितना, 700 मीटर। ये आपका पहला आंसर बनता है, जिसको मैंने स्वर्ण अक्षरों में लिख दिया है 700 मीटर के रूप में। ठीक है, ये आपके पास कहलाती है दूरी। अब अपने को बताना है विस्थापन। तो स्टूडेंट्स ध्यान से सुनिएगा,
विस्थापन क्या बनेगा? विस्थापन के रूप में मैंने आपको कहा है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, ठीक है ना, मतलब प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के मध्य की न्यूनतम दूरी। तो आप ये देखो, सबसे प्रारंभ में वो यहां था और अंत में वह यहां है। आपको ये दूरी बतानी है, विस्थापन मतलब होगा OB। तो OB का मान कहां से आएगा? आप OA में से घटा दो किसको? AB को। तो आपके पास बनेगा OA माइनस AB बराबर होगा 500 माइनस 200 मतलब कि 300 मीटर। ये आपका विस्थापन बना, ये आपका आंसर बनता है स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने हमारी आज की इस वीडियो में विस्थापन और दूरी से संबंधित दो महत्वपूर्ण सवालों के बारे में और पढ़ा। वीडियो को पूरा देखिए और अपनी फेयर कॉपी में इन क्वेश्चनों को नोट भी कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।